इस आरएसएस विचारधारा के खिलाफ लगातार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोलते रहे हैं, उनकी पार्टी बोलती रही है। उसी विचारधारा को मानने वाले विचारक की जयंती में दोनों नेता पहुंचते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ जी, उनसे जान लेते हैं। राजेश जी, किस तरह से देखते हैं, वाकई इसे सही माना जाए या क्या कहा जाए? देखिए, ये राजकीय समारोह था। उस समारोह में, जिस राज्य में राजकीय समारोह हो रहा है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उस राज्य के आला अधिकारी, अन्य मंत्रियों का कर्तव्य है कि राजकीय समारोह में जाएं, जिनकी जयंती हो, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कल दीनदयाल उपाध्याय जी का था, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका कर्तव्य था कि राज्य में राजकीय समारोह में किन्हीं की जयंती मनाई जा रही, तो सब में जाते हैं। लगातार आप देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जितने राजकीय समारोह होते हैं, जिन महापुरुषों का जयंती हुआ है, उसमें वो गए हैं। लगा विचारों का, कल भी और आज भी कभी न नीतीश कुमार जी का, लालू यादव जी या तेजस्वी जी का तो सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस पार्टी का सवाल ही नहीं उठा। कभी भी आरएसएस से विचारधारा मिल ही नहीं सकता। हमारी लड़ाई की बुनियाद ही वही है। हाँ, आप एक बात को देखे होइएगा, तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है, इस बात को हम दोहराते भी हैं कि गांधी के हत्यारे के समर्थक भी गांधी पे फूल चढ़ाते हैं। गांधी के हत्यारे के पूजा करने वाले व्यक्ति भी गांधी को पूजा करने जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होगा कि गोडसे भक्त का विचारधारा गांधी का हो गया है। एक परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव सब गए। नहीं, परिस्थिति बनी, क्या कांग्रेस को भी जाना चाहिए था? आपको अगर मौका मिले या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मौका मिले, तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो कोई गए नहीं। नहीं, मैंने क्या कहा कि जो कल था वो राजकीय समारोह था, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। आपके भी मंत्री, आपके भी पार्टी के मंत्री हैं, वो भी जा सकते थे। मेरे पार्टी के मंत्री कल नहीं थे। अब कल पटना में मेरे पार्टी के मंत्री नहीं थे, अपने राजकाज में लगे थे। तो कभी आप सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का, यहाँ तक नीतीश कुमार जी का भाजपा से अलायंस रहा है, लेकिन आरएसएस के विचारधारा के साथ नहीं रहा है। वह नीतीश कुमार जी वाजपेयी जी के साथ भी कहे कि मैं आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं हूँ, वाजपेयी जी के साथ हूँ। तो कभी भारत को, भाजपा को हो सकता है, भारत को आरएसएस का विचारधारा कभी कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि वो नफरत की बात करता है। जिसका प्रमाण आप लोकसभा में देखे होइएगा कि लोकसभा में स्पीकर के सामने एक सांसद को भाजपा के सांसद भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देते हैं, और भाजपा के सांसद ही हैं जो वहाँ स्पीकर हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको निष्कासित करें, उस पर कार्रवाई करें। हमारी लड़ाई नफरत के मिटाने के लिए है। ठीक है, तो ये मान लिया जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आप लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। आप मानते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, आप मानते हैं कि वो राष्ट्रीय विचारक थे। मेरा कभी किसी व्यक्ति से ऐतराज रहा ही नहीं है। मेरा ऐतराज हमेशा व्यक्ति से नहीं, विचारों से रहा है। नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के जो सरकार गठन हुआ, उसमें नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। क्योंकि मेरा व्यक्ति से नहीं, विचारों की लड़ाई है, और लड़ाई कायम रहेगी। मुझे नरेंद्र मोदी से नहीं, नरेंद्र मोदी के विचारों से मेरी लड़ाई है, उनके नफरती विचारों से मेरी लड़ाई है। मेरा आरएसएस के नफरती विचारों से लड़ाई है। मेरा भागवत से नहीं, भागवत के विचारों से लड़ाई है। वो कायम रहेगा, उनके नफरती विचार को मिटाएंगे। राजेश राठौड़ थे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति से परेशानी नहीं है, परेशानी विचारों से है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह की राजनीति करवट लेती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस श्रद्धांजलि के बाद, श्रद्धांजलि सभा के बाद कहीं ना कहीं कयासों का बाजार भी गर्म हो चुका है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।